दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कर। शुक्रवार को रेवाड़ी शहर में उजाला सिग्नेस अस्पताल ने गत 12 माह में कूल्हे और घुटने के 100 सफल प्रत्यारोपण करने के बाद एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें यूनिट हेड डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव, विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मनीष वर्मा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अभिजीत रंजन और अस्पताल प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों ने अपनी बात रखी। इस मौके पर पत्रकारों के सामने अहम लोगों ने इस सर्जरी की जरूरत, वजह और लाभ भी बताए। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट, नर्सेज, सपोर्टिंग स्टाफ जैसे टेक्नीशियंस हैं, टेक्नीशियंस, हाउसकीपिंग स्टाफ, इन सबके एफर्ट्स, डेडिकेशंस और एक्सपर्टीज का नतीजा है। प्रत्येक जो सर्जरी होती है, घुटने की सर्जरी, उसमें छुरा के बदलने, नई चलने की और पेन रिलीफ से मुक्त भविष्य की ओर एक कदम है। At Ujala Signals, we are committed to serving our community with compassion and excellence. ECHS, ECI, PSI, आयुष्मान भारत और बहुत सारे टीपीए के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करते हैं कि गुणवत्ता जो है वो स्वास्थ्य सेवा सभी के लिए सही समय में उपलब्ध है। As we celebrate this milestone, we renew our commitment to continue providing exceptional and excellent patient care and improving the quality of life for our patients. हमारी समर्पित टीम और जिसमें डॉक्टर्स आते हैं, नर्सेज आते हैं, टेक्नीशियंस की टीम आती है, ये आप सबको धन्यवाद करते हैं और हमारे पेशेंट से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हम पर भरोसा किया और अस्पताल में आने साथ मिलकर हम बहुतों के जीवन में अंतर करते रहे। अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी से वो हमारे उजाला सिग्नल्स ग्रुप के बारे में कुछ बताएं। एट उजाला सिग्नल्स ग्रुप हमारा 22 हॉस्पिटल का ग्रुप है जो कि नॉर्थ इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और छोटे शहरों में हम लोग काम करते हैं, मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रन करते हैं। हमारा प्रेजेंस हरियाणा में है, उत्तरांचल में है, यूपी में है और जम्मू कश्मीर में भी है। तो आज 22 हॉस्पिटल हमारे रन कर रहे हैं और अगले 5 साल में आप देखोगे ये नंबर डबल होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो ऑब्जेक्टिव है वो जो डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया काम किया है और 100 सर्जरीज का माइलस्टोन अचीव किया है, तो उसके लिए मैं डॉक्टर साहब को ऑथोरिटी को बधाई देता हूँ। हमारे मेडिकल डायरेक्टर साहब भी हैं, डॉक्टर सीमा फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। तो कलेक्टिवली एज ए टीम का जो एक बहुत योगदान रहा है ये माइलस्टोन अचीव करने के, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ पूरे अस्पताल की टीम को। ऑर्थोपेडिक सर्जरीज और जॉइंट रिप्लेसमेंट प्रोग्राम उजाला सिग्नल्स में पिछले 3 साल से चल रहा है और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि पिछले साल हमने लगभग 6000 सर्जरीज अपने ग्रुप में करी थी, जिसमें से ऑलमोस्ट 40% सर्जरीज जो हमने हरियाणा में करी। तो इस एज ए प्रोग्राम हम रन करते हैं और इसका मकसद ये है कि हम अपने मरीजों की ज़िंदगी में सुधार लाएँ, बेहतरी लाएँ। इसको आमतौर पर लोग आप देखोगे कि लोगों में फोबिया है, एक मिथ है और एक डर है, और इस सर्जरी को कराने के बाद उनके जीवन में बहुत सुधार आता है। जैसा मैंने पहले बताया कि जो लोग इसको झेलते रहते हैं, सर्जरी को नहीं कराते, किसी कारणवश पैसे की कमी हो सकती है या जानकारी की कमी हो सकती है, तो धीरे धीरे वो और कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त होती है। उनको पैसे का हानि होता है, उनकी लाइफस्टाइल खराब होती है। हमारी कैपेबिलिटी जो हॉस्पिटल की है, उस कैपेबिलिटी के आधार पे हम इन सारे जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और अन्य कई तरह के ऑर्थोपेडिक सर्जरीज को करने में सक्षम है। कई तरह के बाद हमारे पास पैनल है, आयुष्मान है, ESI है, ECHS है, कैश टीपीए भी है, तो कैशलेस इलाज करने में संपूर्ण तरीके से हम साक्षात हैं। आयुष्मान आने के बाद जो मोदी जी की योजना है, अगर आप देखें ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको शायद जानकारी थी और वो चाहते थे लेकिन करा नहीं पा रहे थे क्योंकि पैसे की कमी थी। आज गांव-गांव में, छोटे शहरों में लोग निकल के आ रहे हैं और आयुष्मान कार्ड के अंदर ये सर्जरी करा रहे हैं। इस पे अधिक जानकारी और आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैं डॉक्टर साहब को निमंत्रित करूँगा और उनको बोलूँगा कि आपके मेडिकल जो जवाब हैं उन क्वेरीज को टेकअप करें। उजाला सिग्नल्स हॉस्पिटल रेवाड़ी। सो एज ए डॉक्टर भी मैं एक चीज़ समझता हूँ कि जो इतना जो ज़्यादा चीज़ें पॉपुलेशन में लोगों का घुटने का दिक्कत, बोन्स का वीकनेस का जो अभी देख रहा है, हमने ये भी देखा है कि जो मेल्स होते हैं ये
वजन के साथ साथ फीमेल्स में जो वजन के साथ साथ घुटने उनके कमज़ोर होते हैं, हमारा लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ कम कर रहे हैं जिससे कि मसल्स वीकनेस हो रहा है। और उसके साथ साथ हम लोग का विटामिन डी, जो आप अगर किसी का भी अगर देखा जाए तो इंडिया में 95% ऑफ द पॉपुलेशन विटामिन डी की कमी है। ये सब चीज़ें, और दूसरा है कि हम लोग का मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होता, एक्सरसाइज नहीं होते, तो हमारा जॉइंट्स धीरे धीरे वीक हो जाता है। इसी कारण जो है, इसी के चलते सर्वाइकल का प्रॉब्लम्स, बैक का प्रॉब्लम्स, नी का प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा बढ़ने लगे। तो ये तो हुआ कि प्रिविलेंस का चीज़ें बढ़ने, इंडिया जैसे जैसे एक स्तर पे बढ़ रहा है, लेकिन ये सब जो कोमॉर्बिडिटीज़ है ये बढ़ते जा रही है। अब ये बीमारियां हैं, लोगों को पता नहीं है कि हमें घुटने का दिक्कत है, तो हमें दर्द हो रहा है, हमें चलने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन कौन आके बताए कि मुझे ये चीज़ कब मुझे ऑर्थोपेडिक्स को दिखाना है, कब मुझे इस चीज़ का इलाज से ठीक होना है, कब मुझे दवा से ठीक होनी है, क्या मुझे ये रिप्लेसमेंट की तरफ जा रही है क्या। तो ये अवेयरनेस एक तरह का कार्यक्रम हमारी तरफ से भी है, जिसमें ये रहता है कि हम लोग अब लोगों को ये समझाते हैं कि अगर आपको घुटने का दर्द है, इनिशियल स्टेज में अगर इसको रोक सकते हैं तो रोकेंगे, अगर बहुत ज़्यादा एडवांस है, डिफॉर्मिटी है, आप ऑर्थोपेडिक्स को दिखाएं। हमारे ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर मनीष वर्मा सर, जो एक 100 ऑलमोस्ट नी रिप्लेसमेंट कर चुके हैं, ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है एक छोटे से शहर में रिप्लेसमेंट करना। मैं एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मैं ये भी समझता हूँ कि रिप्लेसमेंट छोटे शहर में बहुत ही कम होता है। डर लगता है कि कहीं घुटना ख़राब ना हो जाए, जो बचा कुचा जो चल रहा हूँ वो ख़राब ना हो जाए, कहीं दर्द बढ़ ना जाए, मैं लोहा लगा लूँगा शरीर के अंदर। तो मेरे मन में भी एज ए मैं डॉक्टर होने के साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि अगर मुझे घुटने का प्रॉब्लम हो गया तो मुझे रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो मुझे ये सब डर है, लेकिन ये डर धीरे धीरे मेरी भी कम हो गई। जैसे मैंने देखा इस हॉस्पिटल में इतने सारे सर्जरीज इतने अच्छे लेवल पे, पहला दिन ऑपरेशन कराया, दूसरे दिन जो है बिल्कुल जलने लगा पेशेंट, ये तो बिल्कुल अजूबा है। और ऐसे पेशेंट मैंने देखा कि 60 साल 70 साल जो लोगों को लगता है कि चल पाएंगे कि नहीं, वो रिप्लेसमेंट के एक दिन बाद चलने लगे। हमारे मैडम डॉक्टर सीमा जो फिजियोथेरेपिस्ट है, डॉक्टर मनीष वर्मा जो साथ में कंबाइन करके ये सब चीज़ें उपलब्ध जो है सुविधाएं दे रहे हैं उस लेवल का, जो एक छोटे शहर में इमेजिन करना डिफिकल्ट है। कर तो सकता है कोई भी, लेकिन इस लेवल तक रिप्लेसमेंट तक ले जाना, ऑर्थोपेडिक सर्जरी इस तरह रिप्लेसमेंट तक जाना और साथ में वैल्यू देना, साथ में रिजल्ट देना कंसिस्टेंटली। अगर देखेंगे 100 सर्जरीज आई डोंट थिंक कोई भी मैंने ऐसा देखा कि कॉम्प्लिकेशंस, ये 100% सक्सेस रेट जो होता है ये बहुत डिफिकल्ट होता है अटेंड करना। रिप्लेसमेंट सोच के ही एक लगता है कि बहुत बड़ी सर्जरी है, ऑब्वियसली है, बट इन्होंने इतना सीधी चीज़ है, इतना सिंपलिस्टिक वे से इतना अच्छा रिजल्ट दिया इन्होंने, और इस हॉस्पिटल में इन्होंने इतना अच्छे से योगदान दे रहे हैं कि कहना, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि इस तरह हमारे डॉक्टर्स हमारे साथ इस तरह के हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। और जो इसी तरह के डॉक्टर्स हमारे और भी डिपार्टमेंट्स में हैं, जैसे न्यूरोलॉजी में हो गए, मेडिसिन में हो गए, तो सारा तरह के जो डॉक्टर्स हैं हमारा एक ही रूफ के नीचे इतने सारे डॉक्टर्स, इतना अच्छा। तो एक तरह का ये चीज़ ऐसा है कि हम अवेयरनेस देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि देखिए हमारे इस हॉस्पिटल में इतने सारी सुविधाएं हैं, विद सच ए आर्ट ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट इतने सारी सुविधाएं दे रहे हैं, और इसमें हमारे पास आप आए, सुविधा लें। अगर किसी को घुटने का दिक्कत है बिल्कुल उसको नज़रअंदाज ना करें। घुटने का दर्द से लेके वीकनेस से लेके पोजीशन का मूवमेंट डिफॉर्मिटी होने के साथ साथ कुछ भी तरह का चीज़ें हो ज़रूर दिखाएं। डॉक्टर मनीष वर्मा सर, मैं उनके धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। ये ऑपरेशन की बात का है, एक एक करके इनका भी हमने आयुष्मान भारत स्कीम के तहत ऑपरेशन किया है। पहले एक घुटने का किया था, उसके कुछ समय के बाद दूसरे घुटने का किया। ये ऑपरेशन के बाद मेरे ख्याल से दूसरे दिन आज जैसे ऑपरेशन किया है तो उसके अगले दिन माता जी को वॉकर के सहारे से चलाना शुरू किया है। ये आप देख सकते हैं हॉस्पिटल का कॉरिडोर है, ऊपर हमारा वार्ड एरिया है। बाकायदा बिना किसी और मरीज के अटेंडेंट के सपोर्ट के माता जी आराम से वॉकर के सहारे से खुद चल पा रही हैं। और अब आप ये देखिए, ये तो पहले का है। अब आप आइए वही आप माता जी कैसे चलोगी, आप माता जी माता जी को अब जैसे सीढ़ियों से भी चढ़ के आई हैं। माता जी साइड स्वयं से सबको नमस्कार। तो डॉक्टर साहब मेरे को बहुत जिंदगी सुधार गई। डॉक्टर मनीष ने मेरा बहुत बढ़िया सुधार कराया, मेरी ज़िंदगी सुधार गई है। डॉक्टर सीमा ने मुझे बहुत लाइफ बनाई चलाने के, बहुत बढ़िया से थेरेपी करवाई मेरी, और बढ़िया ही मैं चल फिरती हूँ, खूब बढ़िया सीढ़ियों भी चढ़ जाती हूँ। 2 ही महीना मेरे पैर को हुआ ऑपरेशन हुआ। माँ जी एक बार चल के दिखाओ, थोड़ा सा पीछे चल के दिखाओ आराम से। सीढ़ियाँ चढ़ माता जी ये भी बताइए जरा कि
देने पड़े नहीं देने तो 10 दिन में अगर 4 पैसे लग जाता है तो उसकी हिम्मत टूट जाती है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कूल्हे की हड्डी में, जिसमें बुजुर्गों में फ्रैक्चर हो गया, उसमें ऑपरेशन किया जाए, बॉल डाली जाए और उसको अगले से अगला दिन जितना जल्दी हो सके खड़ा करके चलाया जाए। तो एक हमारे पास लाइव एग्जाम्पल इस समय है। एक माता जी है, 76 साल उनकी उम्र है, उनके हस्बैंड 86 साल के हैं। यकीन मानेंगे आप, वो वहाँ से आई हैं फरीदाबाद से, सुन के कि नहीं बल्कि किसी रिश्तेदार ने यहाँ इलाज करवाया था, उनको कूल्हे की हड्डी गल गई थी, अंदर से सूख गई थी। उसका हमने ऑपरेशन किया है। उसका 2 दिन पहले कल उनको पहली बार चलाया है। तो आज आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हो, एक बार आके हमारे वार्ड में देखें। जो माता जी आज की तारीख में अपने पैरों पे कूल्हों की हड्डी टूटने के बावजूद पूरा वजन डाल के वॉकर के सहारे से बिना किसी सपोर्ट के चल रही है। तो ये हमारी कोशिश रहती है कि मरीज को अगले दिन खड़ा किया जाए। हाँ, ये वो माता जी का वीडियो है, थोड़ा सा सपोर्ट दिए। कल हमने चलाया है, परसों उनका ऑपरेशन किया है, ये कल हमने उनको चलाना शुरू किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा अपना समय निकाल के पर माता जी से ऊपर देखें, क्योंकि कूल्हे की हड्डी टूटने के बावजूद भी ऑपरेशन करने के अगला दिन, ये हमारी कोशिश रहती है कि मरीज को फास्ट रिकवरी दी जाए। जितना जल्दी यहाँ से हॉस्पिटल से चलेगा मरीज, घर में भी चलेगा। अगर यहाँ पे नहीं चल के जाएगा तो वो घर में भी चलने वाला नहीं है। तो